प्रेज़ लॉर्ड। मैं आप लोगों को सबका परमेश्वर के नाम में अभिनंदन करता हूँ। इस समय परमेश्वर ने जो मुझे ये मौका दिया आप लोगों के सामने इस वचन को प्रचार करने का और आप लोगों के साथ में कुछ समय वचन से आपको कुछ सिखाने का, मैं आशा करता हूँ आप लोग इन चीज़ों को सीखेंगे और अपने जीवनों में इसका उपयोग करेंगे। मैं आप लोगों के सामने ही वचन में से ही सबसे पहले स्टार्ट करके कुछ एक बताना चाहता हूँ। जो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं दाऊद की कहानी, जो हमने सुनी हुई है वचन के अंदर कि दाऊद क्या था और परमेश्वर ने उसके साथ में क्या क्या किया। बट जब दाऊद जब जैसे ही जिस सिचुएशन में जहाँ से उठा, एक चरवाहा था वो, पर वो उस चरवाहा जब था, पर वो जैसे ही उसने देखा कि जो गोलियात है जो परमेश्वर के लोगों को चैलेंज कर रहा था और बहुत अलग तरीके से परमेश्वर के बच्चों को चैलेंज कर रहा था, और उसने जब चैलेंज किया तो कुछ अलग तरीके से वचन अपने शब्दों से हम मसीही उन लोगों के ऊपर अपना डर बनाया। और जैसे कि वचन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट सैमुएल और उसकी 17 और उसकी 8 में ऐसे लिखा हुआ है कि वह खड़ा होकर इस्राएली पाँतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हूँ? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उन पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब गोलियात ने इतने इम्पैक्टफुल तरीके से जब इजरायलियों को जब बोला, तब इजरायली सब लोग घबरा गए थे। उनके सबके मन एकदम चिंताओं से भर गए थे। उनके जीवनों में एकदम से अलग अलग प्रश्न आने लगे थे। बट मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि जब दाऊद जो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब उसके पिता ने उसको रोटी लेके अपने भाइयों को जो युद्ध भूमि में लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे भेजा, तो दाऊद का जो एटीट्यूड था वो कुछ अलग ही था। और वो दाऊद का जो एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड के बारे में ही मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ आज, कि जब उसका वो एटीट्यूड था वो एक नॉर्मल आदमी की तरह एटीट्यूड नहीं था। उसने बोला कि कौन है ये जो परमेश्वर के बच्चों के अगेंस्ट में ऐसे बातें कर रहा है। और वन ऑफ द अप्रोचेस जो उसकी थी वो ये थी कि अगर मैंने इसको हरा दिया तो क्या मिलेगा मुझे। तो वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ से जा रहा था। उसका अप्रोच ये नहीं था कि कौन है, कितना बड़ा आदमी है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सा डर है, पर वो उन सबसे ऊपर, उन सारी चीज़ों से ऊपर बढ़कर परमेश्वर का जो उसके साथ में एक जीवन था, उस जीवन के अनुभव से वो उस ऐसी बातें कर रहा था जिसके अंदर किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं थी, किसी भी प्रकार का डर नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब चिंताएं और डर हमारे जीवनों में आता है तो वो हमारे जीवनों को बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। वो हमारे जीवनों को बहुत अलग तरीके से प्रभाव डालता है हमारे जीवनों में, और हमको बहुत अलग तरीके से इम्पैक्ट करके नीचे ले जाता है। बट अगर आपके पास एक परमेश्वर के साथ में आपका एक एनकाउंटर टाइम है, जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ में अपने जीवनों को जीते हैं, जिस समय आप अपनी सिचुएशंस में रहते हैं। दाऊद उस समय उस गोलियात की स्टोरी, गोलियात जब उसके सामने आया वो एक अलग चीज़ थी। उससे पहले उसका एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ में। वो परमेश्वर के साथ में जब जीवन अपने भेड़ों को चराता था, तब उसके साथ में भजन करके, आनंद करके, चाहे शेर आ जाता था, चाहे भालू आ जाता था, पर उसके साथ में जो एक परमेश्वर के साथ में वो रिश्ता था, तो जैसे ही बड़ी सिचुएशन क्यों ना है, क्योंकि हम लोग जब जैसी बड़ी सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं तब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि अगर हम लोग केवल उन्हीं समयों में परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करेंगे तो हम परमेश्वर के साथ में हम उतनी बड़ी समस्याओं को अपने जीवनों से नहीं हटा पाएंगे, उतनी बड़े बीमारियों को, उतनी बड़ी समस्याओं को हम नहीं हटा पाएंगे। बट क्योंकि जब हमारे साथ परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता होगा और जब हम उसके साथ में अपने लाइफ्स को इन्वॉल्व करके साथ में चलेंगे उसके, तो हमारे जीवन के अंदर कुछ रिजल्ट्स कुछ और ही होंगे। तो हमारे कॉन्फिडेंस ही कुछ और होगा। हमारे जीवन चिंताओं से नहीं चलेगा, ऑपरेट होगा। हमारा जो लाइफ होगा वो डर से नहीं होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो डर एक ऐसी चीज़ है जो दुनियावी ज्ञान से प्रेरित होता है। जो याकूब कहता है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। जो दुनिया का जो ज्ञान है
वो इस डर को बनाता है और उसको बल देता है। ये जो दुनिया का ज्ञान है, जिसके इंग्लिश में लिखा हुआ है द फियर द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड इज सेंशुअल। द सेंशुअल वर्ड का जो मीनिंग है इस प्रकार से होता है कि जो हमारे 5 सेंसेस के अंदर आ जाता है, कि जिसमें बीपी भी आ रहा है, हमारा ये बीमारी हो रही है, ये हाई जा रहा है, वो लो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। हम लोग उन रियलिटीज़, हमारे ब्लड रिपोर्ट्स, हमारे वो रिपोर्ट्स, हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अपने जीवनों को बोधित करते हैं। बट जब हम मसीह में हैं तो क्राइस्ट इज आवर विजडम, और परमेश्वर का जो ज्ञान है हमारे जीवनों को आज़ाद करता है। वो हमको इस दुनियावी ज्ञान से, जो सेंशुअल है, जो 5 तत्वों के अधीन है और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने जीवनों को लिमिटेड नहीं करते हैं। पर हम जब परमेश्वर के साथ में उस एनकाउंटर के अंदर रहते हैं, उस रिश्ते के अंदर रहते हैं, तो नो मैटर व्हाट सिचुएशन अराइजेस, नो मैटर व्हाट comes against you, you know that Christ is my wisdom। आपको पता है कि मैं अपने जीवनों को उस मसीही ज्ञान से अपने जीवनों को जीऊंगा, और मसीही ज्ञान हमको भय के अधीन नहीं करेगा। वो हमको छुटकारा देता है, वो हमको बाहर निकालता है सिचुएशन से। क्योंकि प्रेरितों के काम 10 और उसके 38 में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा उस वचन को, आप लोग भी अपनी बाइबल खोल के इसको पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उन्होंने यहूदियों के देश में और यरूशलेम में भी किए। उन्होंने उसे काट पर लटकाया और मार डाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हर एक जो सताए हुए हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं मेडिसिन्स और इनके खिलाफ नहीं हूँ। मेडिसिन्स केवल सिम्टम्स को हील कर सकते हैं कि भाई सर दर्द हो रहा है तो डोलो खा लो, जुकाम हो रहा है तो सिट्राजिन खा लो, बट आपके डिजीज़ का भी एनकाउंटर नहीं होती है। वचन कहता है, जब इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, गॉड हैज़ अपॉइंटेड जीसस ऑफ नाजरेथ, ही हैज़, जो हर एक प्रकार की डिजीज़ और ऑपरेशंस और कर्स में जो भी लोग हैं उन में पड़े हुए हैं, उनको वो बाहर निकाले। उसने हमको वो पावर दे रखी है। वो प्रेरितों के काम 10 की 38 है, वो हर एक मसीही भाई बहनों के लिए लिखा हुआ है कि आप लोग सब लोगों को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उसी चीज़ से भरपूर कर रखा है कि आप लोग भी जो भी सताए हुए हैं, बीमारी में जकड़े हुए हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। आप लोग कैसे इस डर से बाहर निकल सकते हैं, इसका वन ऑफ द ओनली सीक्रेट जो मैं परमेश्वर के वचन से ही बता सकता हूँ, और वो है कि Whenever यहोशापात आप जानते होंगे, परमेश्वर वचन के अंदर दूसरा इतिहास और उसकी 20 में हम लोग पढ़ते हैं यहोशापात के बारे में, और मैं आप पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहूँगा आपको, बट उसमें इस प्रकार से है कि जब यहोशापात को पता पड़ा कि 3 सेनाएं उसके पास उस पर आक्रमण करने वाली और उसके खिलाफ लड़ने वाली है और उसको तबाह करने वाली है, तो वो डर गया। और वो डर ही नहीं गया, पर उसने डर के परमेश्वर के सन्मुख में जाके गया। आपके जीवन में जैसे ही डर आता है, मैं जानता हूँ हर एक के जीवनों में डर आता है, बट आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ के हो, किस में बनाए गए हो, कि अगर डर आपके जीवन में आ भी जाए किसी समय के लिए, पर आप उसमें पड़े नहीं रहेंगे, आप उससे बाहर आएंगे। आप उस सिचुएशन से बाहर आके, आपको पता है कि यहोशापात ने लड़ाई कैसे की। उसने केवल अपनी प्रेज आर्मी को सबसे आगे कर दिया, उसने उस वर्शिप टीम को अपने आगे कर दिया। उसने, आप जब परमेश्वर के साथ में उस प्रेयर और उस प्रेज एंड वर्शिप के अंदर अपने जीवनों को लेकर जाएंगे, उस आराधना और स्तुति में अपने जीवनों में जिएंगे, क्योंकि आप जिस चीज़ को बड़ा बनाते हैं वो आपके जीवनों में बड़ी बनती जाती हैं। चाहे वो डर हो, चाहे वो चिंताएं हो, और चाहे वो परमेश्वर का जो दान हमको उसने अनुग्रह दिया हुआ है, जिसमें आज उसमें हम उस एनकाउंटर्स में अपने जीवनों को अगर हम लोग डालते रहें, तो हम लोग ऐसी बीमारियां, ऐसी सिचुएशन जब भी आएंगी, हम लोग डस्ट ऑफ करके परमेश्वर उस जीवन में चलेंगे, उस सच्चाइयों पे ज़्यादा अपने जीवनों को आधारित करेंगे, ये जानकर कि हम परमेश्वर में बनाए गए हैं, उसकी सच्चाइयों में अपने जीवनों को जिएंगे, तो हम लोग बहुतायत से परमेश्वरी जीवन जी सकते हैं।